सभी मसीही विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। झूठ बोलना ये एक ऐसी चीज है जो लगभग हर कोई कभी ना कभी झूठ बोलता है। झूठ एक ऐसा पाप जो दुनिया में आम है। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में एक समय ऐसा था जब एक झूठ ने 2 लोगों की जान ले ली? हाँ, यह सच है। हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा ने अपने स्वार्थ और लोभ में आकर झूठ बोला और वे दोनों तुरंत मर गए। इस बात का जिक्र प्रेरितों के काम 5 का 1 से 11 में लिखा है। लेकिन आज लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, फिर भी वे तुरंत नहीं मरते। क्यों? क्या परमेश्वर बदल गया है? क्या उसने अपने न्याय को रोक दिया है? आइए इस रहस्य को समझने के लिए बाइबल के गहराई में जाएंगे। प्रेरितों के काम 5 का 1 से 11 जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह एक चौंकाने वाली घटना बताती है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मसीही समुदाय प्रेम और एकता में बढ़ रहा था। वे अपनी संपत्ति बेचते और जरूरतमंदों में बांटते थे। लेकिन तब हनन्याह और सफीरा ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी भूमि बेच दी, लेकिन जो पैसा मिला उसका कुछ हिस्सा छिपाकर रख लिया और बाकी प्रेरितों के पास यह दिखाने के लिए लाए कि उन्होंने सब कुछ दे दिया है। पतरस ने हनन्याह से पूछा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि का कुछ मूल्य छिपा रखे? जैसे ही ये शब्द हनन्याह के कानों में पड़े, वह तुरंत गिर पड़ा और मर गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी सफीरा आई। उसने भी वही झूठ दोहराया। पतरस ने कहा, जो लोग तेरे पति को गाड़ने आए थे वे तेरे द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी उठा ले जाएंगे। और वह भी वहीं गिरकर मर गई। इस घटना के बाद पूरे मसीही समुदाय में भय फैल गया। वे समझ गए कि परमेश्वर पवित्र और न्यायी है और वह झूठ को सहन नहीं करता। हनन्याह और सफीरा की मृत्यु हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर पवित्र है और पाप से घृणा करता है। अब सवाल उठता है, लेकिन आज लोग झूठ बोलते हैं तो क्यों नहीं मरते? अगर हनन्याह और सफीरा झूठ बोलने के कारण मारे गए तो आज लोग झूठ बोलते हैं, फिर भी क्यों नहीं मरते? इसका उत्तर हमें बाइबल में 3 प्रमुख बातों से मिलता है। 1, परमेश्वर का अनुग्रह और धैर्य। बाइबल में भजन संहिता 103 का 8 में लिखा, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, वह क्रोध करने में धीमा और अति करुणामय है। आज यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करता क्योंकि वह चाहता है कि लोग पश्चाताप करें। परमेश्वर हमें पश्चाताप करने का मौका दे रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अच्छे तरीका से जानते हैं कि एक बार अगर मनुष्य मर जाए तो वह दोबारा पश्चाताप नहीं कर पाएगा, चाहे मनुष्य कुछ भी कर ले। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हें मौका है अपने पाप से पश्चाताप करने का। जैसा कि 2 पतरस 3 का 9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हनन्याह और सफीरा का उदाहरण परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हम सीखें कि उसका न्याय वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह एक सच्ची घटना है जो हनन्याह और सफीरा के साथ घटित हुई थी। लेकिन आज वह हमें पश्चाताप का अवसर दे रहा है। 2, झूठ का परिणाम अभी नहीं, लेकिन बाद में निश्चित है। बाइबल 1 कुरिन्थियों 6 का 9 से 10 में स्पष्ट रूप से कहती है, जो धोखा देते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे। आज लोग तुरंत नहीं मरते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे, बल्कि उस वक्त न्याय होगा तब वह बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके हाथ से मौका फिर खत्म हो जाएगा। केवल धरती पे ही मौका है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। मत्ती 12 का 36 में यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। परमेश्वर का न्याय निश्चित है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं परमेश्वर सुन रहा है, जो हम कर रहे हैं परमेश्वर सब देख रहा है। एक न एक दिन जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़ा होकर हमें हर एक बातों का लेखा देना होगा। मेरे प्रियो, हम जो कर रहे हैं उसे सोच समझ कर करें, क्योंकि समय बड़ा नजदीक है। 3, मसीह में नया जीवन। हमें झूठ से बचना चाहिए। बाइबल हमें इफिसियों 4 का 25 में सिखाती है, झूठ बोलना छोड़ दो और हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यीशु मसीह ने हमें पाप से बचाने के लिए अपने प्राण दिए।
जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे नया जीवन मिलता है। अब जब हम समझ गए कि झूठ एक गंभीर पाप है और परमेश्वर का न्याय निश्चित है, तो हमें क्या करना चाहिए? 1. मन फिराव करें। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 2. सत्य में चलें। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 3. पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी। पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलो तो तुम शरीर की अभिलाषा पूरी न करोगे। यीशु मसीह हमें सच बोलने और ईमानदारी से जीने की शक्ति देता है। वह हमें झूठ से बचाता है और हमें एक नया जीवन देता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में अपनाइए। 1. सत्य में चलें, झूठ और छल से बचें, क्योंकि परमेश्वर सत्य को पसंद करता है। 2. पश्चाताप करें। यदि आपने कभी झूठ बोला है तो यीशु मसीह से क्षमा मांगे, वह विश्वास योग्य है और आपको नया जीवन देगा। 3. परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बाइबल आपको सत्य का मार्ग दिखाएगी और आपके जीवन को बदल देगी। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो अभी मन फिराएं और उसके अनुग्रह को ग्रहण करें। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के सत्य में चलने के लिए? इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर के अनुग्रह और सत्य को जान सकें। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा।